ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 18 जनवरी 1980 की जो हम मुरली पढ़ रहे हैं उसका तीसरा और आखिरी पार्ट है। इस मुरली का टाइटल स्मृति दिवस पर बाप दादा की बच्चों प्रति शिक्षाएं। तो इस मुरली में बाबा अपने सेवाधारी बच्चों को देख रहे हैं और सेवाधारी का अर्थ क्या होता है, सेवाधारी का कर्तव्य क्या है, वो हमें समझा रहे हैं। सर्विसेबल बच्चों को देखते हुए बाबा बोले, सर्विस के प्लान तो सभी ने बहुत अच्छे अच्छे बनाए हैं, लेकिन सभी सर्विस के प्लान सफल तभी होंगे जब निमित्त बने हुए विशेष अटेंशन देंगे। तो हम सर्विस के लिए बहुत सारे प्लान बनाते हैं, उसके साथ साथ अटेंशन भी चाहिए, तभी सफलता होगी। एक तो जिस आत्मा की जो विशेषता है उस विशेषता को मूल्य देते हुए उनको आगे उमंग उत्साह में लाना। उसके लिए निमित्त बने हुए को भी अथक सेवाधारी बनना पड़े। हाँ, जैसे हम किसी को सेवा देते हैं, यज्ञ में सेवा मिलती है, तो कोई सेवा करने के लिए तब राजी हो जाता है जब किसी को सेवा करते हुए देखता है। तो पहले तो निमित्त के अंदर ही ये भाव होना चाहिए अथक सेवा का। फिर दूसरी बात कि किसी की कमी कमजोरी को किनारे रखते हुए उसके अंदर वो विशेषता जिसको उस सेवा में लगाया जा सकता है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया कि कभी किसी की कमजोरी नहीं देखी, चाहे यज्ञ में कोई कम उम्र का आया हो चाहे बड़ी उम्र का भी आया हो, लेकिन बाबा ने कभी ये नहीं कहा कि आप सेवा क्या करोगे, बल्कि उसकी सेवा को देखा और कार्य में लगाया, सेवा में लगाया। तो दो बातें यहाँ पर आ गई, एक विशेषता को मूल्य देना और दूसरा उमंग उत्साह में लाना। इसके लिए साथ साथ खुद भी अथक सेवाधारी बनना। अपने सेवा केंद्र का व जो भी संपर्क के सेवा केंद्र है उनका वातावरण रूहानियत का बनाओ, जिससे स्वयं की और आने वाली आत्माओं की, जो नए नए आते हैं, उनकी सहज उन्नति हो सके। हम्म, वातावरण ही ऐसा हो कि उन्नति सहज हो, क्योंकि वातावरण धरती को बनाता है। तो सेवा केंद्र का वातावरण रूहानी हो। हम्म, जब हम कोई नई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसको आधार देते हैं ना हम, तो वैसे ही वातावरण धरनी का काम करता है, बेस का काम करता है। मतलब आधे से ज्यादा कार्य तो वातावरण ही कर देता है, बुद्धि का परिवर्तन कर देता है, लगन को बढ़ा देता है। तो वातावरण का हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमारे सेवा केंद्र का वातावरण रूहानी हो। ये किसकी बात बता रहे हैं बाबा? सेवाधारी की। सेवाधारी का ये कर्तव्य है। तो अगर हम अपने आप को सेवाधारी समझते हैं, अपने सेंटर के वातावरण के निमित्त समझते हैं,
तो इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर हम ले। जो भी सेवा केंद्र पर आते हैं वह एक तो अपने गृहस्थ व्यवहार के झंझट से आते हैं, गृहस्थ के वातावरण से थके हुए होते हैं, तो उन्हें एक एक्स्ट्रा सहयोग की आवश्यकता होती है। तो रूहानी वायुमंडल का उनको सहयोग देकर सहज पुरुषार्थी बना सकते हो। जैसे एयर कंडीशन होता है तो वातावरण को क्रिएट करते हैं। ठंडी में अगर गर्म स्थान मिल जाता है तो जाने से ही आराम महसूस करते हैं। इस रीति से रूहानियत के आधार पर सेवा केंद्र का ऐसा वायुमंडल हो जो अनुभव करे कि यह स्थान सहज ही उन्नति प्राप्त करने का है। अब यहाँ पर एक पॉइंट है रूहानियत के आधार पर। हाँ, तो बाबा ने वायुमंडल कैसा हो, कैसे हो, जो दूसरों को अनुभव कराए। तो वायुमंडल रूहानियत भरा हो, जिसमें रूहानियत हो। अब रूहानियत कैसे आएगी? जब हम खुद को रूह समझेंगे। हाँ, और परमात्मा को रूह समझ के ही याद करेंगे, हर आत्मा को रूह ही देखेंगे। जब रूह अपने ओरिजिनल गुणों में स्थित रहेगी तभी तो फैलेगा ना रूहानी वायुमंडल। तो इसीलिए बाबा ने शॉर्ट में यहाँ पर बता दिया, रूहानियत के आधार पर सेवा केंद्र का ऐसा वायुमंडल हो जो अनुभव करे कि यह स्थान सहज ही उन्नति प्राप्त करने का है। तभी तो सबको महसूस होता ना कि ये दो जैसे न्यारे हैं सबसे। इसीलिए सेवा केंद्र पर आते हैं तो आते ही बाहर का और सेवा केंद्र का अंतर महसूस हो, जिससे स्वतः आकर्षित हो। हम सब देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि जब हम पहली बार सेंटर पर आए थे तो हमें कैसा फील हुआ था, कैसा महसूस हुआ था। और वैसा महसूस करने के लिए जो भी वहाँ की निमित्त आत्माएं हैं, जो भी भाई बहन थे, उनका कितना त्याग तपस्या रही होगी, कितनी रूहानियत की का वायुमंडल उन्होंने फैलाया होगा, जब हमें महसूसता हुई। और वैसा ही कर्तव्य अगर अब हम करेंगे तो अनेक आत्माएं भी स्वतः ही आकर्षित होंगी उस वातावरण की तरफ। ब्राह्मण परिवार की विशेषता है। क्या विशेषता है ब्राह्मण परिवार की? अनेक होते भी एक। हम्म, हम सब अलग अलग हैं, अलग अलग संस्कार, अलग अलग स्वभाव, लेकिन है तो सब एक एक बाप की संतान। हाँ, अगर स्वरूप देखो तो भी आत्मा का एक ही है, गुण स्वभाव देखो तो भी आत्मा के एक ही है, लेकिन वैसे कैसे हैं? अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट, अनेक होते हुए भी एक है। तो हर स्थान का वायु वाइब्रेशन ऐसा हो जो सबको ये महसूस हो कि ये अनेक नहीं लेकिन एक है। ये बाबा की कितनी बड़ी स्पेशलिटी है कि उसने डिफरेंट डिफरेंट हम आत्माओं को एक स्थान पर लाकर एक बना दिया, एक का बना दिया। तो सभी जो भी आने वाली आत्माएं हैं वो भी महसूस करें कि ये अनेक नहीं है लेकिन एक है। एकता का वाइब्रेशन सारे विश्व में एक धर्म, एक राज्य की स्थापना करेगा। यह भी विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाकर एकता लाना है। देखो, जो भविष्य में प्राप्ति है ना, वो अभी प्रैक्टिकल में देखने को मिलती है हमें। भविष्य में एक मत एक राज्य होगा, तो उसका भी आधार क्या है? यहाँ पर जब हम अनेक होते हुए भी एक बन करके रहेंगे तो हमारा क्या कर्तव्य है?
भिन्नता को मिटाकर एकता लाना, इसके लिए भी क्या चाहिए? विशेष अटेंशन। इस नए वर्ष में विशेष इन 3 बातों को प्रैक्टिस में लाना। सुनना और कहना तो चलता ही रहा है। बाबा ने खूब सुनाया है हमें, हर बात के लिए समझाने दी है। कुछ सुनाते हैं, कुछ हम भी बाबा से कहते हैं। कहने को भी हम सबसे कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन अभी करना क्या है? जो हमने सुना है, जो कहते हैं, वो सब प्रैक्टिकल में लाना है। लेकिन इस साल में ये तीनों बातें प्रैक्टिकल में लाओ। सेवाधारी स्वयं प्रति नहीं। हम्म, मैं अपनी सेवा करूं बस, ऐसा नहीं। मैं अपने लिए जीऊं, ऐसा नहीं। मेरा पुरुषार्थ सिर्फ मेरे लिए हो, ऐसा नहीं। तो मैं कौन हूँ? मैं सेवा के प्रति निमित्त हूँ। बाबा कह रहे हैं, सेवा प्रति स्वयं का सब कुछ, सेवा प्रति स्वाहा करने वाले। मैं सेवाधारी स्वयं प्रति नहीं, लेकिन सेवा प्रति। इसका मतलब क्या हुआ? सब कुछ जो भी मैं करती हूँ, जो भी मेरे पास है, सेवा के अर्थ ही है। तो बाबा कह रहे हैं, सेवा प्रति स्वाहा करने वाले। जैसे साकार बाप ने हड्डियां भी स्वाहा की ना सेवा में, ऐसे हर कर्मेंद्रिय द्वारा सेवा सदा होती रहे। हम्म? मुख से भी सेवा, नयनों से भी सेवा, सेवा ही सेवा, तो सभी सेवाधारी हुए ना। देखो, हड्डी सेवा जो बाबा बार बार बोलते हैं ना, उसका अर्थ यहाँ पर आ गया है कि हर कर्मेंद्रिय द्वारा सेवा। चाहे वो नैन देखते हैं तो भी सेवा हो, मुख बोलता है तो भी सेवा हो, हम कहीं खड़े हैं तो भी सेवा हो। हाँ, सेवा ही सेवा हो। हमारा हर कर्म सेवा करे, हमारी वाइब्रेशन सेवा करे, हमारी वृत्ति सेवा करे, हमारी दृष्टि सेवा करे, हर चीज सेवा करे। ये हड्डी सेवा हो गई। मतलब कर्मेंद्रियों द्वारा भी सेवा होती रही। इसीलिए मम्मा बड़ा ध्यान देते थे ना चलन पर, अपने बोल पर, अपने हर कर्म पर, अपने जैसे चलते भी वो ऐसे थे कि धरती को तकलीफ ना हो, तो लगता था जैसे फरिश्ता चल रहा है। तो ऐसे ही हड्डी सेवा हमें करनी है। प्लान अच्छे बनाए हैं, अभी प्रैक्टिकल की लिस्ट आएगी। जैसे प्लान की फाइल आ गई, वैसे ही प्लान की रिजल्ट आएगी। जब हम ऐसी सेवा करेंगे ना, तो प्रैक्टिकल में प्लान जो हम बनाते हैं उसकी रिजल्ट आएगी। और अगर केवल प्लान बना के रख दिया, फिर रिजल्ट कैसी आएगी? तो बाबा अटेंशन पर बहुत फोकस कर रहे हैं। अच्छा, सभी 108 की माला में आने वाले होना, सब अनाउंस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो बाबा कह रहे 108 की माला में आने वालों, ये भी अनाउंसमेंट होगी। अपनी सीट हर एक लेते हुए अपना नंबर अनाउंस करेंगे, और कोई और नहीं करेगा, हम खुद ही अपना नंबर अनाउंस करेंगे और सीट लेते जाएंगे। सेवा ही सीट नंबर अनाउंस करेगी। और वो कैसे होगी? सेवा के द्वारा। सेवा माइक बनेगी, मुख का माइक अनाउंस नहीं करेगा। मतलब कोई बोल के नहीं बताएगा, अपनी सेवा बताएगी। अच्छा, यहीं रुकते हैं 1 मिनट के लिए। ऐसे सदा स्नेह और सेवा में अविनाशी रहने वाले, सदा बाप की सेवा में तत्पर रहने वाले, प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाले, सदा विजयी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की
रूहानी बाबा को याद, प्यार और नमस्ते। शुक्रिया। ओम शांति। अभी हम शेयर कर सकते हैं अपने पॉइंट्स। रविदीप भाई जी बोलिए। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा हमें कह रहे हैं कि हम सब सेवाधारी आत्माएं हैं, तो मुझे हर आत्मा की विशेषता को ही देखना है, ना कि उसकी कमी कमजोरी को, और उस विशेषता को यूज करना है और सेवा में लगाना है। तो हमें अपनी भी विशेषता को जानना है और उस विशेषता को सेवा में लगाना है। फिर बाबा कह रहे हैं हमारे सेवा केंद्र का भी और हमारे घर का भी, जो ये बाबा का घर है, उसमें भी जो वातावरण है रूहानियत वाला वातावरण हो, रूहानी वायुमंडल हो, तो आत्माएं सहज पुरुषार्थी बनती हैं। उन्हें अनुभव होता है कि यह स्थान सहज ही उन्नति प्राप्त करने वाला है। तो रूहानी वायुमंडल जैसे कि बाहर बहुत गर्मी है और अंदर ठंडक है, जैसे एयर कंडीशन होता है तो एक सुकून का अनुभव होता है, तो उसी तरह से जो वातावरण का वायुमंडल है इतना रूहानी हो कि आने वाली आत्माओं को सुकून और शांति का अनुभव हो, एक शक्ति का अनुभव हो। फिर बाबा ने एकता पर जोर दिया है कि हम सब आत्माएं बॉडीली चाहे अलग है, लेकिन हम हमारा मन, हमारे माइंड एक होने चाहिए, और सेवा के लिए हमें अपना सब कुछ अर्पण करना है। ओम शांति। हम्म। जैसे बाहर सभी कैसे हैं, देभान में है, और अगर सेंटर पे भी देभान की बातें हों, सेंटर भी वैसे ही माहौल का हो, तो इफेक्ट तो होगा ही नहीं ना। दुख तकलीफ परेशानियां सारी देभान में आने के बाद ही आती है। इसीलिए बाबा रूहानी वायुमंडल पर जोर दे रहे हैं। रूहानियत का वायुमंडल होना चाहिए। नमिता बहन बोलिए। ओम शांति सिस्टर। हाँ, आज बाबा ने कहा कि ब्राह्मण परिवार की विशेषता के बारे बाबा ने आज बोला कि अनेक आत्मा होते भी अपने में एकता की भाव जरूरत है। तो तो सेवा केंद्र का वाइब्रेशन ऐसा बनेगी जो सबको महसूस हो। तो ऐसा मैं प्रैक्टिकली अनुभव किया जब मैं ऑस्ट्रेलिया गई थी, मेलबर्न गई थी। मैं एक सेंटर को हर सैटरडे जाती थी। उन्हों का वातावरण ऐसा अनुभव हुआ, हर एक में जैसे हर एक के अंदर इतना प्यार भाव और एकता भाव था जो मुझे बहुत टच किया, और मैं महसूस भी कर रही थी, प्रैक्टिकली महसूस करती थी। वो सेंटर इंचार्ज और हर एक ब्राह्मण आत्मा के अंदर बहुत प्यार का भावना, सेवा की भावना मैं अनुभव किया। जब मैं कुछ दिन के लिए उस सेंटर को जा रही थी, क्योंकि मैं वहाँ से 6 महीने के लिए गई थी, अभी मैं वापस इंडिया आ गई।
तो जितना दिन मैं वहाँ पे थी मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। और सेंटर का वातावरण ऐसा था जैसे सच्ची में एक एक दूसरे के लिए एक दूसरे के सेवा कर रही हो, उसके अंदर बाबा की भी सेवा हो जा रही थी। फिर भी मैं मैं कुछ दिन के लिए रहती थी, फिर भी मैं उनमें से अलग नहीं समझती थी। बहुत प्यार से सबके साथ मिलकर जो भी सेवा मुझे करने के लिए मिला वह कर रही थी। मुझे तो वह निमित सिस्टर का व्यवहार इतना टच किया जैसा हर एक बाबा का बच्चा है, और हर एक मन में कोई फीलिंग नहीं, निमित भाव से सेवा कर रहे थे। कोई में देहभान की भी देहभान भी नहीं थी। तो हर एक का दृष्टि वृत्ति भी हर एक प्रति अपनापन था। आत्मिक स्थिति में रहकर हर एक सेवा कर रहे थे। जैसे बाबा बोल रहे थे ना, मुरली में हम सुन रहे थे, जे डबल विदेशियों को बाबा का बहुत प्यार है। प्रैक्टिकल में वह देखा, वो अनुभव भी किया अपने में। हर एक में एकता भाव भी बहुत महसूस किया, और प्यार के भाव भी बहुत महसूस किया। ओम शांति। ओम शांति दीदी। जी ओम शांति। जी बोलिए माता जी। হ্যাঁ, বাবা বলা যে এই সাল में यह तीनों बातें प्रैक्टिकल में लाओ। सेवादारी स्वयं प्रति नहीं, लेकिन सेवा प्रति। स्वयं का सब कुछ सेवा प्रति साहा करने वाले। जैसे साकार बाप ने हड्डिया भी साहा की ना सेवा में, ऐसे हर कर्मेंद्र द्वारा सेवा सदा होती रहे। मुख से सेवा, नयनों से भी सेवा, सेवा ही सेवा। तो ऐसे सेवादारी होना। ओम शांति। हम क्या योगदान करते हैं जब हम सेंटर पर जाते हैं? तो कौन सी सेवा हम करते हैं वायुमंडल को पावरफुल बनाने के लिए? हमारी स्थिति कैसी होती है वहां पर जाने के बाद? साधना बहन बोलिए। ओम शांति। तो आज बाबा ने सेवा केंद्र के वातावरण को कैसे रूहानियत वाला बनाना है इसके ऊपर पूरा जोर दिया है। कि बाबा ने कहा कि जो भी सेवा केंद्र पर आती हैं आत्माएं, वो बहुत अपने गृहस्थ व्यवहार के झंझट से अपने सारे थके हुए आते हैं। सब तरफ से वो लोग थके रहते हैं, क्योंकि वो सतो प्रधान वातावरण में आते तब उनको डिफरेंस मालूम पड़ता है कि घर में हम कैसे तमो प्रधान वातावरण में थे और यहाँ हर आत्मा सतो प्रधान है। तो सेवा केंद्र का रूहानियत का वायुमंडल बनाना मतलब अपने अंदर से वो सातों गुणों की, सुख की, शांति की, शक्ति की, प्रेम की, आनंद की ये खुशबू फैलाए। हर आत्मा जब सतो प्रधान स्थिति में रहती है, मैं आत्मिक स्मृति में रहूंगी, तो ऑटोमेटिकली अलग अलग गुणों और शक्तियों की खुशबू फैलेगी। जैसे बाबा ने आज के इसमें भी कहा है ना मुरली में कि वाइब्रेशन को बनाने के लिए फाउंटेन की तरह गुलाबाशी अमृत वेले बाबा से भर लो अपने अंदर और सबके ऊपर डालो। इसके लिए करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ अमृत वेले अपने को उस पटरी पे बिठाल दिया कि मैं आत्मा हूँ और आत्मिक स्मृति में सुबह से चलूं, और जिसको भी देखूं उसको आत्मा देखूं, और स्वयं के अंदर बिल्कुल प्रतिज्ञा दृढ़ता लानी पड़ेगी। क्योंकि ये जो हमको आदत पड़ी हुई 63 जन्मों की देह भान की, इसके लिए जब तक दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं करेंगे, सुबह सुबह अमृत वेले इस चीज को नहीं भरेंगे, नहीं तो फिर सारा दिन वैसे ही पुरानी जो आदत हो गई है वैसे ही चलेंगे। तो अमृत वेले अगर बाबा से ये भर लेते हैं अपने अंदर, तो फिर सारे दिन केवल संकल्प का ऑटोमेटिक स्विच दबाएंगे और गुलाबबाशी सब आत्माओं के ऊपर खुशबू वो फैलेगी। सारे सतो प्रधान गुणों की, जैसे गुलाब अपनी खुशबू फैलाता है, खुशबू फैलाए बगैर रहता नहीं है। चंदन की खुशबू भी, अगरबत्ती भी लगा देते तो कितनी सुंदर खुशबू पूरे वातावरण में फैल जाती है। ऐसे ही हम सब आत्माओं को, जो भी हम सेंटर पे आ रहे हैं, हर समय अपनी आत्मिक स्मृति में रहेंगे, तभी हमारे से वो वाइब्रेशन फैलेंगे, और जो भी आत्माएं सेंटर पे आएंगी वो उस वायुमंडल का अनुभव करती हैं। और देखा है, हम लोगों ने खुद किया है, और ये अनुभव किया है कि ऐसे वायुमंडल, ऐसे सेंटर पे जैसे अभी
नमिता बहन ने अपना इतना अच्छा अनुभव सुनाया कि ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वहाँ की जो निमित हमारी दीदी थी, निर्मला दीदी, उन्होंने फाउंडेशन का बीज ही इतना स्ट्रिक्ट थी वो। तो वो वहां पर भाई और बहनें जो भी निकले वो बिल्कुल ऐसे जो बताया बिल्कुल उसी स्थिति में रह के चले। तो वो वायुमंडल का अनुभव करके आई। और हम भी देखते हैं कि कोई कोई सेंटर या मधुबनी हम जाते हैं तो हमको क्या क्यों अट्रैक्ट करता है वो, क्योंकि वो मम्मा बाबा के समय के जो दादियों के समय जैसे आज की मुरली में बाबा ने दादियों दीदियों सबको इमर्ज करके उनको सबको बताया है उनके बारे में। तो वो वायुमंडल हमको अभी भी अपने ही घर में भी, घर को भी सेवा केंद्र, क्योंकि हम बाबा का एक एक बच्चा जो यहाँ पर जुड़ा हुआ है वो सारे के सारे सेवा केंद्र ही हैं, क्योंकि इतने अव्यक्त वाणियों का अनुभव कर रहे हैं। तो जो हम अभी सुबह सुबह कर लेते हैं वो पूरे दिन भी उसका अनुभव हम करते हैं, और औरों को भी अनुभव होता है हमसे। तो यही बाबा ने कहा एयर कंडीशन, गर्मी है तो एयर कंडीशन का अनुभव मिलता है, जैसे सर्दियों में हमें गर्म स्थान का अनुभव मिलता है, ऐसे सेवा केंद्र का वायुमंडल हम स्वयं अनुभव करेंगे तब औरों को भी अनुभव होगा, अंतर महसूस होगा, बाहर वालों को अंदर आते अंदर महसूस होगा। तो इसका हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आज बाबा ने हमको ये सेवा दी। ओम शांति। बिल्कुल सही। केवल सेंटर पर ही नहीं, अभी तो अपने घर पर भी इस चीज का टेंशन रखना है। ऐसा नहीं है कि हम घर पे कुछ और हों और बाहर जाके कुछ और, है ना। तो अपनी स्थिति जैसी इस सेंटर पर, यानी कि अपने सेंटर पर, सेवा स्थान पर जहाँ हम रह रहे हैं, और दूसरा जो सेवा स्थान निमित्त है वहां, दोनों का अंतर नहीं होना चाहिए दोनों के अंदर। जैसी मेरी स्थिति यहाँ वैसी ही वहां। नहीं तो घर वाले कहेंगे सेंटर पे तो तुम कुछ और होते हो, घर पे कुछ और। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, कविता बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। तो आज बाबा ने सार में बहुत ही इजीली डिफाइन किया, जो हम कहते हैं 108 की माला में कैसे आए। तो उसके लिए बाबा ने बहुत ही अच्छी कहा कि सेवा ही सीट नंबर अनाउंस करेगी। और सेवा कैसी सेवा हो, हठी सेवा हो, माने जैसे हर कर्मेंद्रियां सेवा करें, तब ये डिसाइड करेगा कि हम कौन सी सीट, हमारा डिसाइड होगा कौन सा नंबर हम ले पाएंगे। तो बाबा ने बहुत अच्छे पूरी मुरली में यही डिफाइन किया कि हमें किन किन बातों पे अटेंशन रखना है। जैसे हमें हर आत्मा की विशेषता को देखना है, उसको, उसके मूल्य को एम्फसाइज करते हुए उसको उमंग उत्साह में लाना है और रूहानियत में रहना है। और बाबा ने जो विशेष बताया कि ब्राह्मणों का जो विशेषता है वो है एकता, क्योंकि एक बाप के हम बच्चे हैं, एक श्रीमत पर चलते हैं और एक को ही याद करते हैं, और एक की ही जो गुण है, जो कर्तव्य है, जो विशेषताएं हैं बाबा की, उसी पे हमारा पूरा ध्यान रहता है। तो इस तरह से जब हमें एक धर्म की स्थापना करना है तो हम सबको इकट्ठे एक ही याद में ही रहना है। तो बाबा ने बहुत अच्छे से सारे मुरली में यही एम्फसाइज किया कि मैं आत्मा हूँ, पहले तो रूहानियत पे अटेंशन देना है, सभी को आत्मिक रूप में देखना है, तभी उनकी विशेषताएं हमको दिखा देगी और उससे वायुमंडल बनेगा। अगर जो भी आत्माएं, क्योंकि अभी तो बाहर के लोगों को पता ही नहीं है कि वो आत्मा है, वो शरीर समझ के ही सब कुछ कर रहे हैं, चल रहे हैं। तो जब भी वो आए अपने घर पे, जैसे बहनों ने आपने भी शेयर किया कि जहाँ पे हम रहते हैं वो ही वैसा ही वायुमंडल तैयार हो। तो इसलिए हमें यही अटेंशन देना है कि हर एक कर्मेंद्री मेरी सुबह से लेकर अमृत वेले से रात तक, माने अमृत वेले रात तक, और जो बीच का टाइम भी है सोने का समय, सेवा ही सेवा करे। क्योंकि मम्मा बाबा उन्होंने उन्होंने तो जब वो सोते थे तब भी वो जैसे सेवा ही थी। तो हमें भी इतना अटेंशन रखना है कि हम पूरा ध्यान दें कि
जैसे बाबा हमेशा कहते हैं सच्चे सेवाधारी, तो आज बाबा ने बहुत अच्छा डेफिनेशन बताया। ओम शांति। हम्म। मीनू बहन बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने हम बच्चों को सेवाधारियों की जो विशेषता है वो बतलाई है क्लियर। तो बाबा ने कहा सेवाधारी स्वयं प्रति नहीं है, वो सेवा के प्रति है। तो बाबा ने फिर कहा कि मुख से भी सेवा हो, नयनों से भी सेवा हो, माने हमारे जो शब्द निकले वो मधुर बोल हो, नम्रता के बोल हो, दृष्टि हमारी कैसी हो, आत्मिक वृत्ति भाई भाई की हो। तो ऐसी सेवा हमें करनी है कि ताकि जो बाहर से आए उसको महसूसता हो कि यहाँ पर और जगह से सब अलग है, उनको शीतलता प्रदान हो हमारे नैनों से, स्नेह के वाइब्रेशन जाए, क्योंकि यही सेवा जो है हमारे सीट नंबर को अनाउंस करेगी। तो हमें अपने से बड़ी चेकिंग रखनी है कि सेवा हमारी हर पल हो रही है, मनसा वाचा कर्मणा, उसी की प्रैक्टिस करनी है। ओम शांति। बाबा ने एक बात कही ना, एकता अनेक होते हुए भी एक। आप क्या समझते हैं कि अनेक होते हुए भी एक का अर्थ क्या है? ओम शांति दीदी, मैं बोलूं? जी बोलिए। बाबा ने कहा कि अनेक होते हुए भी एक, हम अनेक आत्मा होते हुए भी एक बाबा की सेवा कर रहे हैं, निमित्त भाव से कर रहे हैं। और जो भी सेवा कर रहे हैं, घर या सेंटर पे हो, तो बाबा की सेवा कर रहे हैं, ऐसा मैंने समझा। गैलेक्सी से जिनका हैंड रेज है, हाँ जी आप बोलिए। ओम शांति दीदी। गुड मॉर्निंग। परिवार में बाबा ने आज कहा है ब्राह्मण परिवार की विशेषता है अनेक होते हुए भी एक। तो हर सेवा केंद्र का वाइब्रेशन ऐसा हो जो सबको ऐसा महसूस हो कि अनेक होते हुए भी एक है। ओम शांति। साधना बहन बोलिए। हाँ, मैं तो बोल चुकी हूँ, पर 1 मिनट अभी रेज हैंड था। तो अनेकता में एकता के लिए जैसे कि सब लोग कहते हैं ना कि ब्रह्मा कुमारियां सब एक ही सांचे में ढले हुए हैं, दादियां सब एक ही सांचे में ढले हुए लगते थे कि सब बिल्कुल एक से। तो वो है अनेकता में एकता, कि कोई भी देखे तो हम लोगों में किसी में अंतर ही ना पता चले, सब समझे कि इन लोगों की भाषा भी वही है, इन लोगों की देखना चला चाल चलन सब कुछ बिल्कुल बाहर वाले को एक ऐसा लगे कि ये सब एक ही सांचे में ढले हुए हैं, कि हम सब एक ही बाबा के बच्चे हैं। ओम शांति। हम्म। तो कहते हैं ना, लास्ट में सबके मुख से बस एक ही चीज निकले, एक बाबा। हाँ, तो वो भी ये एकता का ही एक सिंबल समझ लीजिए कि हम सब एक क्यों नजर आते हैं, क्योंकि सबके अंदर एक बाबा ही है। सबके भाव में, सबके बातों में, सबके बोल में, सबके कर्म में एक बाबा दिखाई देता है, एक बाबा ही होता है। तो इसीलिए लास्ट में सभी आत्माएं मिलकर एक ही आवाज लगाएंगी। प्रत्यक्षता का नगाड़ा जो बजेगा उसमें सिर्फ एक ही आवाज आएगी, मेरा बाबा आ गया है, या एक बाबा, सबका बाबा। तो वही ना, एक भाव हमारे भीतर है, इसीलिए भी शायद हम एक दिखाई देते हैं। जयंत भाई आप बोलिए। ओम शांति दीदी। मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबा का ऐसा कहना है कि आत्मा भिन्न भिन्न है, लेकिन आत्मा के गुण, जो गुण है आत्मा के, वो एक है। तो करके बाबा का ऐसा कहना है कि हम सब एक रस है। प्लीज करेक्ट दीदी। ओम शांति। एक्सप्लेन किए, करेक्ट किए, मैं बराबर बोल रहा हूँ या नहीं? ओम शांति। आप में से कोई करेंगे एक्सप्लेन? पंचन भान आप बोलेंगे। ओम शांति। जैसे बाबा बोलते हैं ना कि पूरी दुनिया में कहीं की भी दुनिया में कहीं किसी भी जगह के अगर बाबा के बच्चे हैं, ये भी सब एक ही नजर आते हैं, क्योंकि सबका एक ही लक्ष्य है, एक ही जैसी पढ़ाई है, एक ही पढ़ाने वाला है, सब कुछ एक ही है। तो इसलिए बाबा बोलते हैं कि वो अपना अपना कल्चर नहीं, सबको सबका सिर्फ ब्राह्मण कल्चर होना चाहिए। बस आप समझो कि हम ब्राह्मण कल्चर में है।
तो ये बाबा इसलिए बोलते हैं कि सबको सबका खाना पीना, चाहे हर चीज जो भी धारणाएं हैं, सब कुछ सबका एक ही है। इसलिए बाबा बोलते हैं अनेकता में एकता। थैंक यू। हम्म, एक का भी कितना बड़ा अर्थ निकल जाता है। बाबा की छोटी सी मुरली, इसके ऊपर कितना भी चिंतन करो कम है। देखो, छोटी सी मुरली के ऊपर हम सबके कितने चिंतन चल पड़े, कितनी सारी बातें निकल करके आ गई है। तो एक पॉइंट भी उठा लिया जाए तो देखो कितनी गहराई में जा सकते हैं। अरुणा बहन बोलिए। ओम शांति। जैसे कि बाबा का ज्ञान सभी के लिए एक ही है, जो कोई छोटा नहीं बड़ा नहीं, आत्मा तो एक ही है, भाई भाई। और संस्कार मिलन, इतने क्या संस्कार मिलन की जो बाकी जो ज्ञान है वो टक्कर लगती है, लेकिन यहाँ क्या होता है, संस्कार मिलन सभी का एक ही संस्कार रहता है। इसलिए ओम शांति। ये भी एक विशेष बात है कि संस्कार मिलाया तब एक हुए। जैसे किसी चीज के अंदर पानी है, पानी के अंदर नमक भी घोल दिया, चीनी भी घोल दी, मिलकर सब एक हो गया। तो किसी का संस्कार अलग ना दिखाई दे, एक ही संस्कार दिखाई दे। कविता बहन बोलिए। अनेकता में एकता, हम ऐसे भी कह सकते हैं दीदी कि जैसे कि स्थूल और सूक्ष्म में हम सभी एक हैं। सूक्ष्म लेवल पे जो एक्चुअल रियलिटी है, हम आत्मा है, तो आत्मा की शक्तियां कहो, आत्मा की गुण कहो। और बाबा बार बार कहते हैं कि बच्चे तुम बाप समान हो। एक्चुअली में हम बाप समान ही हैं, मगर हम रियलाइज नहीं करते हैं और स्वमान में नहीं रहते हैं। बहुत सारी चीजें हैं क्योंकि अभी प्रैक्टिस, हम पुरुषार्थी हैं। तो बाबा यही तो हम बच्चों को समझाते हैं कि देखो, मैं ज्ञान सागर हूँ तो तुम मास्टर ज्ञान सागर हो। माने हर चीज में बाबा उस तरीके से, माने अपने लेवल तक भी हम बच्चों को देखते हैं, तो वो कंपैरिजन में भी देखो तो सब कुछ एक। जैसा जैसा एग्जैक्टली। बाप वैसे बच्चे, जैसा बाप वैसे बच्चे। और स्थूल लेवल पे देखिए, अभी जो श्रीमद् बाबा देते हैं, जो भी धारणाएं हम प्रैक्टिकल में लाते हैं, जैसे अमृत वेला उठना हो, या जो ड्रेसिंग का स्टाइल होता है, या मुरली सुनना हो, और बाबा बार बार जो हम बातें करते हैं, बाबा बाबा कहते हैं, और बाबा की ज्ञान की पॉइंट्स पे डिस्कशन करते हैं, बाबा का परिचय देने की कोशिश में रहते हैं हमेशा हर किसी को। तो सुबह से लेके रात तक, माने सब कुछ, जैसे हर हर बच्चा, क्योंकि बाबा कहते हैं मेरा हर एक बच्चा राजा बच्चा है, तो हर एक पुरुषार्थ कर रहा है। ऐसे नहीं कि कोई कर नहीं रहा है, मगर कर रहा है वो दूसरी चीज है, नंबरवार की बात। मगर सभी का मोटो यही है कि हम सूक्ष्म लेवल पे, स्थूल लेवल पे हम सभी एक ही हैं। सही है, बिल्कुल सही कहा आपने। अभी जब साक्षी बहन योग करा रही थी ना, तब उन्होंने बोला ना, देखो बाबा आपको कैसे देख रहा है। तो बाबा जैसे ऐसे देख रहे थे कि हम सब तो आत्माएं हैं, और आत्माओं के गुण, संस्कार, स्वभाव एक ही चीज है। वही शांति, वो प्रेम, सुख, आनंद, और वो एक ही की है। तो कुछ डिफरेंस है ही नहीं, सब एक जैसी हैं। ये बस ड्रामा में आने के बाद पार्ट अलग अलग होता है, बाकी आत्मा तो एक ही है। अच्छा, धनलक्ष्मी बहन आप कुछ बोलेंगे? ओम शांति दीदी। बाबा हम सबको एक ही श्रीमत देते हैं। हम सभी एक ही श्रीमत पर चलने वाले और एक ही ईश्वरीय मर्यादा में चलने वाले हैं। इसलिए बाबा का क्या कहता है, एक भाषा, एक धर्म, एक राज्य। अभी से ही हम सभी एक ही रूल्स में चलते हैं। बाबा आज मुरली में कहा है, तो प्लान तो बहुत अच्छा बनाते हैं। प्रैक्टिकल का लिस्ट बनाना है, तभी प्रैक्टिकल लिस्ट का रिजल्ट आएगा। सभी 108 माला में आने वाले हैं। इसे हम जो भी प्लान करते हो वो प्रैक्टिकल में लाने का लिस्ट देखना है। ओम शांति जी। थैंक यू। बहुत सुंदर। हाँ जी, तो एकता को हम एक रस में भी ले सकते हैं। ओम शांति। जैसे एक बल, एक भरोसा, तो ये हमारी एक रस स्थिति हो गई। तो यहाँ पर हमारा मुख्य सब्जेक्ट आज एकता का था। तो एकता तभी आएगी जब हम सभी, जैसे अभी हम जुड़े हैं, तो एक बल, एक भरोसा, तो एक ही समय, एक की याद, एक रस।
तो इसी पुरुषार्थ से सदा हम सफल भी है और अपनी मंजिल तक भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये बाबा का जो हमारे सभी के प्रति अटूट स्नेह है बाबा के प्रति। तो यहाँ पर हम सभी एक व्रता होकर उस एक को याद करके एकता के बल से एक स्थिति में रहकर ये वायुमंडल जो बन रहा है, सबके घरों में ही बन रहा है। अभी सेंटर पे तो अभी कोई होंगे, लेकिन ये घर का जो वायुमंडल बन रहा, जो बाबा ने वायुमंडल के लिए एयर कंडीशनर, तो सभी को जैसे सुबह की मेडिटेशन में कि बाप क्या देख रहा है और बच्चे क्या, हम भी वो महसूस कर रहे हैं। तो सभी के लिए ये शुभ चिंतन और शुभ संकल्प, दृष्टि वृत्ति संकल्प, वाइब्रेशन और वातावरण, तो ये हमारा यहाँ पर ही हमारा वातावरण में जो हमारी वृत्ति है वही वातावरण को बदलता है। ओम शांति। सही है, बहुत सही। एक बाबा ही नहीं होता तो कहाँ से एक हो जाते हैं हम, तो सारा मदार तो एक पर ही है, सचमुच। ओम शांति दीदी, और सिस्टर शेयर करें। शॉर्ट में टाइम हो गया है। हाँ, बाबा कहते हैं ना कि अभी तक भी बाहर वाले क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मा कुमारी वाले ज्ञान बहुत अच्छा सुनाते हैं, बहुत अच्छा समझाते हैं। और हमें भी चांस मिला कि हम बहुत सेंटर्स पे गए हैं, तो सब जगह एक जैसा माहौल लगता है, एकता नजर आती है। लेकिन बाबा कहते हैं संपूर्ण एकता तब होगी जब सब ये बोले कि यही है, एक जो है परमात्मा वो यही है, यही है। तो वो उसके लिए अभी हमें काफी पुरुषार्थ और भी करना है। ओम शांति। कविता बहन कुछ कहना है? हाँ जी दीदी, एक्चुअली ये जो सेवा की बात बाबा ने बताई ना कि हड्डी सेवा, तो ये बहुत ही अटेंशन और क्लैरिटी लाने की बात है, क्योंकि हम हर बार क्या सोचते हैं, सेवा माने तन मन धन, बस तीन चीजें हमें बुद्धि में, जैसे कोई भी नए हो या पुराने हो, एकदम यही याद आता है कि तन मन धन से सेवा। मगर हड्डी सेवा जो बाबा ने आज बताया ना, हर कर्म इंद्रियों का, तो ये पॉइंट बहुत ही विशेष है और मुझे बहुत ही अच्छी लगी, और मुझे अंदर से वो समझ आ रहा है कि हाँ, सेवा किस तरीके से मुझे करना है। क्योंकि अमृत वेले अगर हम हर चीज का अटेंशन रखते जाएं सारे दिन के लिए, जैसे एक बहन ने भी शेयर किया था कि अमृत वेले जो हम डिसाइड करते हैं, गाड़ी ऑटोमेटिक पटरी पर रहती है, तो विशेषकर हमें यही ध्यान देना है सेवा के बारे में, कि हम ज्यादातर यही कर्मणा सेवा के बारे में सोचते हैं, धन के बारे में सोचते हैं, मनसा के बारे में सोचते हैं, मगर कर्मेंद्रियों के साथ हर चीज में सेवा हो, ये पॉइंट बहुत ही रियल, यूनिक और विशेष लगी। ओम शांति। मीनू बहन कुछ बोलेंगे आप? ओम शांति दीदी, शेयर कर दिया था इन्होंने। ओम शांति। ओके, तो अभी हम होमवर्क, अरुणा बहन आप बोलिए, शॉर्ट में बोलिएगा, टाइम हो एक गया। सभी आत्मा का पति एक था, बाप ही है पति। ओम शांति। ज्योति बहन। दीदी इस पर ना एक बुक में रीड किया था कि बहन थी एक, और उनके रूप में बहुत ऐसे जगह नहीं हो रही थी वो खटिया की वजह से, तो ब्रह्मा बाबा बोले कि एक के ऊपर एक रखो, मीन्स एक में समा जाएगी ना, वो ऐसे होता है ना। तो उन्होंने बाबा को क्या बोला, अरे बाबा एक बड़ी, दोनों भी सेम है ना, इसलिए नहीं हो सकता। तो बाद में ना बाबा चले गए, फिर ना मम्मा ने उनसे बोला नहीं ठीक से, तो फिर वो बहन बोली आप क्यों नहीं मेरे से ठीक से बात करे। तो बोली कि ऐसे नहीं करना है, रिस्पेक्ट करना है ब्रह्मा बाबा को। चाहे सेम भी हो ना, तो आपको उनके सामने वो खटिया डालनी चाहिए थी एक में। तो ये जो था ना मम्मा का रिस्पेक्ट बाबा के प्रति, तो इसकी वजह से एकता था कि अपोज ही नहीं करना, हाजी करना। ओम शांति। जी।
कि आपकी आवाज नहीं आ रही है। संपन्ना सिस्टर क्या हो गया? होमवर्क आ रही हो? देखिए स्वयं को, मैं बिंदु परम धाम में, बिंदु बाबा के पास अपनी शांति की स्थिति में स्थित हूँ। ओम शांति। आप सभी का कॉल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। शांति देवी दी, ओम ओम शांति। शांति दीदी। थैंक यू। ओम शांति। सभी बहनों शांति। ओम शांति। एक ओम बल्ले ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। ओम शांति।